हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को डायग्नोसिस और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में बताऊंगी। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस यदि है तो हम उसका डायग्नोस कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले उसके फैमिली के जो फीमेल है उसके फैमिली से, उनके लोगों से कुछ जानकारी इकट्ठी करनी होती है, जैसे कि उसके ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, या इसके अलावा और भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सब करने होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में लेंगे। तो उसमें हमें क्या क्या पूछना पड़ेगा, जैसे कि जो महिला का जो पूर्व में नाम सामान्य जो भी सामान्य आकार का यदि बेबी जन्म मतलब सेकंड पैरा है फीमेल, तो जो पहली डिलीवरी हुई थी, पूर्व में जो डिलीवरी हुई थी उसमें सामान्य आकार के जो बेबी था उसको अगर सामान्य आकार का बेबी था तो उसके डिलीवरी के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हुई थी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थे, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर होता है, ऑब्स्टेट्रिकल लेबर हो की हिस्ट्री हो, या फिर ऐसी कोई स्थिति जैसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की ऐसी इस प्रकार की कोई भी हिस्ट्री जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की तरफ हमें इशारा करती है ना। इसके अलावा जैसे हम पूछेंगे कि जो पहले भी इसके पहले जो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सीजर से हुआ था, ये सभी चीज़ें इसकी जानकारी लेंगे। इसके बाद हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में उससे पूछेंगे कि जो मेडिकल से संबंधित जैसे किसी प्रकार की बीमारी, जैसे पोलियो हो सकता है, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया है, फ्रैक्चर है आदि इस प्रकार की कोई बीमारी उसको पहले कभी हुई तो नहीं थी करके, इस प्रकार की जो जिसके कारण कि उसके पेल्विस में छोटी होने की, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने की संभावना है। इस प्रकार की उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। इसके बाद में हम थर्ड में उसका जो एग्ज़ामिनेशन करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन का एग्ज़ामिनेशन करेंगे, जिन महिलाओं की लंबाई 1.5 मीटर या 5 फीट से कम होती है, जिसकी शॉर्ट हाइट होती है, तो इस प्रकार की महिलाओं में कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की संभावना अधिक होती है। गर्भवती महिलाओं में जो पेल्विस की अस्थियों को प्रभावित करने वाली कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि हो सकता है फ्रैक्चर हो, या फिर ऑस्टियोमलेसिस हो, या फिर ट्यूबरकल आर्थराइटिस हो, है ना, या फिर क्या किसी प्रकार की ऐसी कोई अगर बीमारी है तो उसका हमें पता लगाना पड़ेगा कि जिसके कारण कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने की संभावना रहती है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे जो गर्भवती महिला है उसके स्पाइन संबंधी किसी प्रकार की बीमारी, जैसे कि काइफोसिस है और फिर स्क्लेरोसिस है, इस प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, उसका हम पता लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या होगा, जो प्राइमरी ग्रेविडा होगी उसका जो पेट होगा, है ना, पूर्णावधि जब उसकी डिलीवरी का पूरा टाइम हो जाता है तो क्या होता है, पेट सामने की ओर लटका हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार का पेट लटका हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस पसलियों, रिब्स एवं पेल्विस जो होता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है पसलियों मतलब रिब्स एवं जो पेल्विस के बीच के स्थान को कम कर देता है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की कंडीशन में रिब्स और पेल्विस के बीच के स्थान कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि गर्भाशय आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो प्राइमरी गर्भा महिला है उसमें मल्टी माल प्रेजेंटेशन की मौजूदगी तो नहीं है। माल प्रेजेंटेशन यदि है तो यह कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का कारण हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पेल्विमेट्री मतलब पेल्विस के विभिन्न डायमीटर्स तथा उसके जो क्षमता होती है उसको असेस करना ही पेल्विमेट्री कहलाता है। पेल्विस के जो विभिन्न प्रकार के डायमीटर, जैसे हमने पढ़ा अभी, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर, ये और फिर जो पेल्विस की
स्थिति उसको असिस्ट करते हैं, उस कंडीशन उसे हम पेल्वियोमेट्री कहते हैं। पेल्वियोमेट्री सामान्यतः जो गर्भावस्था के 37 सप्ताह बाद ही की जाती है। पेल्वियोमेट्री की जो जांच होती है, आकलन, वो गर्भावस्था के 37 सप्ताह के बाद ही करते हैं। ठीक है, इसमें हम पेल्विस असेसमेंट करने में निम्न विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे क्लिनिकल पेल्वियोमेट्री। इसमें हम मैन्युअली हाथ के द्वारा इसको डायग्नोस करते हैं। और दूसरा इमेजिंग स्टडी। इमेजिंग स्टडी के दौरान हम इसमें एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई के द्वारा इसका पेल्वियोमेट्री का एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो गर्भावस्था होता है, इफेक्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर। इफेक्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस ऑन प्रेगनेंसी लेबर। गर्भावस्था तथा प्रसव प्रक्रिया पर जो कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो मदर के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसमें होता है, जैसे गर्भावस्था के दौरान माल प्रेजेंटेशन की उपस्थिति हो सकती है, पेंडुलस एब्डोमेन हो सकता है, गर्भ शिशु के सिर का पेल्विस एंगेजमेंट नहीं हो पाता। मतलब जो मेटरनल कंडीशन है, मदर को जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान, तो माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, पेंडुलस एब्डोमेन हो सकता है, गर्भस्थ शिशु का जो सिर है वो पेल्विस में एंगेज नहीं हो पाता। फिर प्रसव के दौरान यदि हम देखते हैं तो सर्विक्स का जो डायलेटेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, ऑब्स्टेट्रिक लेबर हो सकता है, कॉर्ड प्रोलेप्स हो सकता है, झिल्लियों का जल्दी फटना, मतलब अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है इसमें। ये डिलीवरी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान तो देखिए अभी हम ये देखेंगे, प्रसव के दौरान ये सारी कंडीशन होंगी। ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस के कारण, ऑब्स्टेट्रिक लेबर हो सकता है, डायलेटेशन धीरे धीरे होगा और झिल्लियों का फटना, अर्ली रप्चर हो जाएगी मेम्ब्रेन। सीजरियन सेक्शन की जो संभावना होती है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मैटरनल मॉर्बिलिटी एवं मोर्टिलिटी का भी बढ़ना संभव होता है इसमें। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिशु के ऊपर इफेक्ट ऑन फीटस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का। पर प्रभाव जैसे इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, एस्फेक्सिया हो सकता है बच्चे को, और जो गर्भस्थ शिशु को चोट लगने के कारण स्कल में भी फ्रैक्चर होने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट। यदि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो हम इसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की स्थिति होती है वो उसका सबसे पहले हमको कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के डिग्री का पता लगाना होता है। तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की डिग्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। माइनर डिग्री, सेकंड मॉडरेट डिग्री और थर्ड होता है सीवियर डिग्री। तो जो माइनर डिग्री होती है इसमें जो ट्रू कॉन्जुगेटेड का जो डायमीटर होता है वो 9 से 10 सेंटीमीटर होता है, और इस प्रकार के कॉन्जुगेटेड वाली पेल्विस माइनर डिस्प्रोपोर्शन से संबंधित होती है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे मॉडरेट डिग्री, मतलब इसमें कि जो ट्रू कॉन्जुगेट का जो डायमीटर होता है वो 8-9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो पेल्विस होती है, मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन के से संबंधित होती है। थर्ड हम देखेंगे सीवियर डिग्री में जो ट्रू कॉन्जुगेट का डायमीटर होता है वो 8 सेंटीमीटर से भी कम होता है। ठीक है, इस प्रकार की जो पेल्विस होती है वो गंभीर डिस्प्रोपोर्शन से संबंधित होती है। तो इसमें हमने देखे 3 टाइप्स की जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होती है उसको हमने डिग्री के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, माइनर डिग्री, मॉडरेट डिग्री एंड सीवियर डिग्री। माइनर डिग्री में जो उसका डायमीटर था वो 9 से 10 सेंटीमीटर था, मॉडरेट में 8 से 9, और जो सीवियर डिग्री है उसमें 8 सेंटीमीटर से कम उसका डायमीटर है। तो इसमें हम स्थिति फर्स्ट में देखेंगे कि जो जो पेल्विस में इनलेट की जो माइनर डिग्री अगर है तो इस प्रकार की डिलीवरी स्पॉन्टेनियस
प्रारंभ होने का इंतज़ार करेंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब इसको नॉर्मल ही वेजाइनल डिलीवरी होने की, जैसे डिलीवरी का टाइम पूरा हो गया है और माइनर डिग्री का कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का माइनर डिग्री है, तो इस प्रकार की डिलीवरी को हम पूर्ण मतलब समय उसका डिलीवरी के पूरा टाइम होने के बाद, फुल टर्म होने के बाद स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होने के लिए हम उसको इंतज़ार करते हैं। सेकंड होता है मॉडरेट डिग्री। मॉडरेट डिग्री में हम क्या करते हैं, ट्रायल बेस्ड लेबर जो होता है ट्रायल लेबर करते हैं। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है मॉडरेट प्रकार की होती है, तो इस प्रकार के पेल्विस में, इस प्रकार की स्थिति में हमें जो बच्चे की डिलीवरी होता है वो ट्रायल लेबर के द्वारा कराते हैं। इसमें यदि ट्रायल फिर असंभव हो, फिर ऐसी कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, ट्रायल लेबर असंभव हो तो। और थर्ड हम देखते हैं कि पेल्विस की के इनलेट की जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है वो गंभीर प्रकार का होता है, सीवियर प्रकार का होता है, मतलब 8 डिग्री से कम। तो इस प्रकार की जो डिलीवरी होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, तो इसमें हम किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेते और सिजेरियन सेक्शन करके ही डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम ट्रायल लेबर। ट्रायल लेबर क्या होता है, ट्रायल लेबर मतलब जब गर्भवती महिला का पेल्विस इनलेट माध्यम कॉन्ट्रैक्टेड होता है, मॉडरेट डिग्री का होता है, तो इस प्रकार की कंडीशन में हम जब फुल टर्म होता है तो ऐसी कंडीशन में महिला को जो होता है हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन में ट्रायल हम एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की उपस्थिति में और जो एक्सपर्ट होता है उसी के उपस्थिति में हम इस प्रकार के डिलीवरी का ट्रायल करते हैं। हालांकि इस दौरान अगर ट्रायल लेबर के दौरान डिलीवरी नहीं हो पाती तो फिर हमें सिजेरियन सेक्शन की भी पूरी तैयारी रखना पड़ता है। यदि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती ट्रायल लेबर के दौरान तो फिर हमें सिजेरियन सेक्शन करके उसकी डिलीवरी करवानी पड़ती है। अब हम देखते हैं प्रसव का जो ट्रायल लेबर होता है, ट्रायल लेबर के दौरान हमें किस प्रकार की डिलीवरी करना है। प्रसव के दौरान क्या होता है, प्रसव की प्रक्रिया की प्रगति को हमें जो लेबर की प्रोसेस है वो बराबर हो रही कि नहीं उसको हमें लगातार बारीकी से नोट करते रहना चाहिए। बेबी जो है वो डिसेंट हो रहा है कि नहीं, सर्विक्स उसका प्रॉपर डायलेटेशन हो रहा है कि नहीं, उसकी जो झिल्लियों की स्थिति है, मतलब जो उस सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। पार्टोग्राफ हमें मेंटेन करना होता है, पार्टोग्राफ भरना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रायल लेबर ऑनसेट स्पॉन्टेनियस प्रकार का ही होता है। इसमें ईडीडी जो होती है, ईडीडी के बाद में प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती तो फिर एआरएम करके ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा देते हैं और फिर उसकी डिलीवरी को हम करवाने की कोशिश करते हैं। यदि महिला को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिस भी दे सकते हैं। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है हमें। उसके बाद देखते हैं कि जो ट्रायल लेबर में यदि जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए भी आईवी ड्रिप लगा देते हैं और उसके बाद हम उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उससे रिटर्न कंसर्ट लेकर के सिजेरियन सेक्शन की उसकी तैयारी करते हैं। ट्रायल लेबर के दौरान हम देखते हैं कि महिला और उसका जो बेबी है वो वेल बीइंग है कि नहीं, उसको हमें चेक करते रहना पड़ता है। FHS देखना पड़ता है बेबी का, और मदर के भी पल्स, रेस्पिरेशन आदि, बच्चे की हार्ट बीट, बच्चे का वाइटल साइंस, मदर का वाइटल साइंस, ये सब हमें चेक करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो जाने के बाद कॉर्ड प्रोलेप्स का पता लगाना चाहिए। कॉर्ड प्रोलेप्स तो नहीं है, पेल्विस का एग्जामिनेशन करेंगे। मतलब जब हम बेबी की डिलीवरी यदि आवश्यक जो भी फोर्सेप्स है विंडोज़ का सहारा ले सकते हैं। ट्रायल लेबर के दौरान स्वतः जो स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होती है वो नॉर्मल हो जाती है। वो
कभी कभी क्या होता है, बेबी अगर डेथ हो गया तो फिर फॉरसेप्स का भी उपयोग कर सकते हैं। और यदि ट्रायल लेबर सक्सेस नहीं हो रहा, बहुत टाइम लग रहा है उसमें, तो फिर हम सीजर पे क्या होता है, सीजरियन सेक्शन करके डिलीवरी करवाते हैं। सामान्यतः जो होता है सिफेलोपेल्विक डिस्फंक्शन के कारण, जो माइल्ड या मॉडरेट डिग्री के होने के कारण, जो यूट्राइन कॉन्ट्रिक्शन होने की उपस्थिति में उसके हम डिलीवरी को यूट्राइन कॉन्ट्रिक्शन की उपस्थिति होने पर जो एंटीरियर पेराइटल प्रेजेंटेशन के साथ में कम से कम पेराइटल ओब्लिक होने सर्विस के पूर्ण विस्तारण होने तक के झिल्लियाँ के नहीं फटने आदि तक हम ट्रायल लेबर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रायल लेबर सफल होने का सबसे बड़ा यह फ़ायदा है कि सिजेरियन सेक्शन से बचाव हो सकता है। ट्रायल लेबर अगर हम देखते हैं कि जो उसकी प्रसव की प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पेरीनेटल मॉर्बिलिटी और मोर्टिलिटी की संभावना भी बढ़ जाती है। तो सामान्यतः जो ट्रायल लेबर है हमसे कम से कम 3-4 घंटे तक हम कंटिन्यू रखते हैं, और उसके बाद भी यूट्राइन कॉन्ट्रिक्शन यदि अच्छे आ रहे हैं, बेबी की कंडीशन अच्छी, बेबी जो है फीटस जो है वो नीचे की ओर खिसक रहा है और सर्विक्स का डायलेटेशन अच्छा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम डिलीवरी करवाएंगे। अगर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, सर्वाइकल डायलेटेशन पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ट्रायल लेबर किन कंडीशन में हमें कॉन्ट्राइंडिकेट करता है, मतलब किन कंडीशन में हमें नहीं करना चाहिए। तो जब पेल्विस इनलेट के साथ मध्यम बाहरी भाग भी कॉन्ट्रैक्टेड हो, माल प्रेजेंटेशन हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, गर्भवती महिला प्राइमी ग्रेविडा के साथ अधिक उम्र की हो, पहले उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, और महिला को पहले पिछली डिलीवरी में एंटीपार्टम हेमरेज हुआ था, या पहले उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री थी या ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री ख़राब थी, प्री एक्लेम्सिया था, महिला को डायबिटीज़ था, हार्ट डिसीज़ था, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका ट्रायल लेबर नहीं करते। नेक्स्ट हम देखेंगे सिजेरियन सेक्शन कब करना चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के दौरान निम्न प्रकार की स्थितियाँ होती तब सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, जैसे कि पेल्विस के इनलेट की संकीर्णता सीवियर प्रकार की होती है, गर्भस्थ शिशु के सिर तथा पेल्विस के मध्य डिस्प्रोपोर्शन की कंडीशन गंभीर प्रकार की होती है, पेल्विस के इनलेट मॉडरेट कॉन्ट्रैक्टेड के साथ साथ मध्य एवं बाहरी जो भाग होता है वो भी कॉन्ट्रैक्टेड होता है। जब पेल्विस की संकीर्णता माइल्ड से मॉडरेट प्रकार की हो, परंतु निम्न स्थितियों के उपस्थिति के कारण ट्रायल लेवल कॉन्ट्राइंडिकेट हो सकता है, जैसे कि महिला अधिक उम्र की है, या फिर प्रसव पूर्व उसको APH हुआ हो, प्री एक्लेम्सिया हो, जब महिला में पूर्व सिजेरियन सेक्शन की हो चुका है, पोस्ट मैच्योरिटी है, माल प्रेजेंटेशन है, जब ट्रायल लेबर असंभव हो, तो ऐसी कंडीशन में सीजर करना होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं पेल्विस के मध्य भाग, मिड पेल्विस तथा बाहरी भाग आउटलेट के संकीर्ण होने की स्थिति में, जैसे कि जब यदि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस माइनर प्रकार का है, यदि उसमें अन्य संबंधित कॉम्प्लिकेशन जैसे माल प्रेजेंटेशन, एक्लेम्सिया, हृदय बीमारी आदि हो, तो ट्रायल लेबर के द्वारा हम उसके जो गर्भस्थ शिशु के नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब एक्सपर्ट के द्वारा हमें सारी कंडीशन बेबी की वेलबींग और मदर की वेलबींग को नोट करते रहेंगे, और आवश्यकता अनुसार हम इसमें एपिजोटमी करके ही वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे। इसके अलावा जब जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस माइनर प्रकार का है तथा उसके साथ अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशन उपस्थित होते हैं, ठीक है, माइनर प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन है लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि जटिलता उपस्थित होते हैं, या फिर मॉडरेट प्रकार का भी है और उस मॉडरेट या सीवियर प्रकार का भी है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम डिलीवरी नॉर्मल नहीं करवाते और फीमेल्स की गर्भवती महिला का सिजेरियन सेक्शन करके उसकी डिलीवरी करवा देते हैं। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।